सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। सनातन धर्म का हिंदुज़म के वीडियो 6 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी श्रुतियों की, वेदों की, उपनिषदों की, लेकिन मैंने कहा था कि कर्मकांड के एस्पेक्ट पे थोड़ा सा टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वेदों में जो संहिता पोर्शन है उसमें रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदुज़म आते हैं, यानी कर्मकांड। क्या मतलब है कर्मकांड का? देखिए, जब जीव ने इस प्रकृति को समझने का प्रयास किया और उसने यहाँ पर different forces of nature, different objects of nature were witnessed by that particular being, तो उसने देखा कि जिन चीज़ों से प्रकृति बनी है उन्हीं चीज़ों से हमारा शरीर भी बना है। तो उस प्रकृति और हमारे शरीर के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की जब कोशिश करी गई, तब कर्मकांड का निर्माण हुआ। When they tried to turn all these forces, supernatural powers, objects of nature into our favor, our means of course the human race, then कर्मकांड came into the picture, तब कर्मकांड आया। तो कर्मकांड में होता क्या है? कर्मकांड में जितने भी फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर है, बहुत सारे देवताओं का निर्माण किया जाता है, यानी फोर्सेस का पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, देवताओं के कैरेक्टर बनते हैं और ये देवता किसी न किसी रूप में इस प्रकृति के किसी पार्ट को या फिर आपके किसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उनके बारे में उनकी स्तुतियाँ हैं, उनका आह्वान है, बहुत सारी कार्य सिद्धि होती हैं। ये सब चीज़ें रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स में होती है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि जैसे एक पर्टिकुलर सूक्त है तो वो पर्टिकुलर देवता को समर्पित है, तो उस पर्टिकुलर सूक्त की जो प्रैक्टिस करेगा वो ब्राह्मण भी पहले से ही नियुक्त था। ये जो ऋषि हैं ये इस पर्टिकुलर देवता की सिद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इससे होता क्या था कि काम डिवाइड होता था। एक पर्टिकुलर क्लैन ऑफ पीपल वर एक्चुअली फोकस्ड ऑन डेवलपिंग researches and maintaining all the things about a particular portion of कर्मकांड और द संहिता पोर्शन। इस पर जैसे एक बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, जब हम रामचरितमानस को देखते हैं तो वहाँ पर जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की बात होती है तो वहाँ पर चौपाई आती है, श्रृंगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, तो क्या वशिष्ठ जी कैपेबल नहीं थे? वो तो सप्त ऋषियों में है नहीं, लेकिन श्रृंगी ऋषि हैं, उनका इस पर्टिकुलर डायमेंशन में पीएचडी है, ऐसा समझ सकते हैं आप। उनका स्पेशलाइजेशन है इस पर्टिकुलर फील्ड में। और यहाँ पर अगली चौपाई आगे की लाइनों में आती है, भगति सहित मुनि आहुति दीनी। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि जो उस पर्टिकुलर रिचुअल को कंडक्ट किया उसमें दशरथ जी इन्वॉल्व नहीं थे, उसमें वशिष्ठ जी इन्वॉल्व नहीं थे, उसमें श्रृंगी ऋषि ही इन्वॉल्व थे। रीज़न बीइंग कि ऑफ कोर्स उन्होंने उन मंत्रों को सिद्ध किया है, उन्होंने उसको इतना प्रैक्टिस किया है कि अगर उन मंत्रों के द्वारा कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो उसका सामर्थ्य केवल श्रृंगी ऋषि में ही था। इसी तरीके से हमें समझना होगा कि जो ये कर्मकांड के पोर्शन है ये भी स्पेशलाइजेशन से चलते हैं। आप किस तरीके के देवता की पूजा कर रहे हैं, किस प्रकार की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पूजा भी राजसिक, सात्विक और तामसिक होती है, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको किस प्रकार के व्यक्ति के पास जाना चाहिए उस तरीके की पूजा को कंडक्ट कराने के लिए। तो ये हो गया हमारा संहिता पोर्शन। अब पहले बात करते हैं वेदों के कुछ वाक्यों की जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। सबसे पहले वेदों में एक बड़ा ही खूबसूरत वाक्य आता है जिसको बोलते हैं एक ब्रह्म द्वितीय न आस्ति, यानी ब्रह्म सिर्फ एक है, दूसरा नहीं है। ब्रह्म क्या है? वही अखंड चैतन्यता जिसकी बात मैंने वीडियो 1 में करी थी, वही जो मेरे भीतर है, आपके भीतर है, वो एक ही है, परे कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट हिंदुइज्म इज़ अ पॉलीथिस्टिक कल्चर और अ रिलीजन। इट इज़ जस्ट पार्शियली ट्रू। जब आप अपने आप को पौराणिक कथाओं से ऊपर उठाकर वैदिक सिद्धांत की ओर अग्रसर होते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे पॉलीथीज़म नहीं है तो यहाँ पर भी मोनोथीज़म ही। एक्चुअली यहाँ पे सब कुछ है। आप जैसा आपका नज़रिया है वैसा ही सनातन आपके लिए है। तो एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो वाक्य है वेदों का वो है एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक ही है, विप्रों ने उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है। वैरायटी ऑफ एक्सप्लेनेशंस आर अवेलेबल टू दैट सेम वन ट्रुथ। विप्रों का क्या मतलब है? विप्रों का मतलब है ब्राह्मण या फिर वो लोग जिन्होंने उस ट्रुथ को एक्सपीरियंस किया है। जब वैदिक कल्चर था ऑफ कोर्स विप्र वर्ड वाज लिमिटेड टू ब्राह्मण्स ओनली, लेकिन आज की डेट में
आप मोहम्मद साहब को भी विप्र ही समझें अगर उन्होंने सत्य को एक्सपीरियंस किया है, आप जीसस को भी समझें, आप नानक साहब को भी समझें, महावीर जी, गौतम बुद्ध जी, जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने उस सत्य को एक्सपीरियंस किया, ये सब विप्र हैं। और इन सब ने अपने अपने तरीके से उस सत्य को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, अपने उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब तो ये दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट वाक्य हैं वेदों के। और फिर वेदों में कहा जाता है नीति नेति। आप जानते हैं हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा स्क्रिप्चरल मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन फिर भी नीति नीति का मतलब है रह गया रह गया। यानी इतना सब कुछ कहने के बाद, इतना अखंड लिटरेचर प्रोड्यूस करने के बाद भी ऋषियों ने ये कहा कि काफ़ी कुछ उसके बारे में एक्सप्रेस करना हमसे रह गया है। लॉट रिमेन टू एक्सप्रेस अबाउट दैट ब्रह्म। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं उसके बारे में। और उपनिषदों में यही पोर्शन है। उपनिषदों में फ़िलोसफिकल आइडियाज़ जो हैं हिंदुइज़्म के, वो उपनिषदों में मिलेंगे आपको। और मैं कहूँगा कि आप वाकई सनातन को समझना चाहते हैं, रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स को छोड़कर केवल फ़िलॉसफी पढ़ना चाहते हैं जो वाकई सनातन को सनातन बनाती है, वो आपको उपनिषदों में मिलेंगी। और उपनिषद बड़े छोटे से ही होते हैं, कई तो 4-4, 5-5 पेजों के ही होंगे। कौन कौन से हैं? ईशावास्य उपनिषद है, मंडूक उपनिषद है, मांडूक्य है, कठोपनिषद है, बड़ा अच्छा है वो भी, केनोपनिषद है, श्वेताश्वतर है, बहुत सारे उपनिषद हैं। तो आप उनमें से किसी का अध्ययन कर सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। तो यहाँ तक हमने जो बात करी ये श्रुतियों की बात हो गई। अब हम स्मृतियों की बात करते हैं। स्मृतियों के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है वो है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। द मोस्ट ब्यूटिफुल टूल यू हैव टू कन्वे द थिंग्स, द आइडियाज़, द फैक्ट्स यू हैव इन योर माइंड टू द पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपने कुछ वेबिनार्स अटेंड करे हों अबाउट पब्लिक स्पीकिंग और हाउ टू कन्वे द आइडियाज़ और एक्सप्रेशंस, दे विल टेल यू दैट वट एवर योर कॉन्टेंट इज़ अबाउट, मे बी इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, डेटा, आइडियाज़, expressions, whatever it is there, if you want to engage the audience, you have to arrange the content in such a way that it appears to be like a story. वो कथा, वो टेल या वो कहानी की तरह लोगों को समझाया जाएगा तो लोग आसानी से समझेंगे, आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। और यही है एसेंस स्मृतियों की। ऐसी चीज़ जो आपकी स्मृतियों में रह जाए, आपको याद रह जाए, वही स्मृतियों की अप्रोच है। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। श्रुतियों में जो ब्रह्म को एक्सप्लेन करा गया, निर्गुण निराकार, ज़्यादा से ज़्यादा साउंड बताई गई उसकी। कठोपनिषद का ही श्लोक है, एतद्धेवाक्षर ब्रह्म एतद्धेवाक्षरम परम एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतद्धेवाक्षर का मतलब ओम है, वही ब्रह्म है, वही परम है। जिसने इसको समझ लिया उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। ये श्रुति का वाक्य है, ये श्रुति की अप्रोच है आपको सत्य के बारे में बताने की। लेकिन स्मृतियों की अप्रोच इससे थोड़ी सी अलग है। स्मृति कहती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिसको ये अभी तक निर्गुण निराकार, ऑल माइटी, अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, जस्ट अ साउंड ओम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर इन्होंने उस ब्रह्म को पर्सोनिफाई कर दिया, एक रूप दे दिया उसको। 5 चीज़ें हैं, नाम, रूप, लीला, चरित्र और धाम। वेरी इंपॉर्टेंट 5 की पॉइंट्स। इन 5 के माध्यम से आपको उस ब्रह्म के बारे में बताने की कोशिश करी गई है। यही जो मैंने मंत्र बोला, कर्पूर गौरम, कैसे हैं? कपूर की तरह गोरे। कपूर थोड़ा फ्लेकी सा होता है, बिल्कुल वाइट नहीं होता। तो शिव जी का क्योंकि भस्म लगाते हैं तो ऐसा ही स्वरूप है। करुणावतारम, एपिटमी ऑफ ब्लिसफुलनेस, काइंडनेस, मर्सी। संसार सारम, द एसेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। भुजगेंद्र हारम, और गले में सांप का हार पहनते हैं, भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, मेरे कमल रूपी हृदय में हमेशा विराजमान रहें। भवम भवानी सहितम नमामि, अकेले नहीं, पार्वती जी के सहित, भवम भवानी। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है ना लगे। तो दूसरा है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। शांताकारम, कैसा आकार है? शांत।
शांताकारम भुजगशयनम, हाथ पे ऐसे रख के आराम कर रहे हैं। पद्मनाभम सुरेशम, पद्मनाभ मतलब जिसकी नाभि से कमल निकला हुआ है, जिस पे ब्रह्मा जी विराजमान हैं। सुरेशम, सुरों के भी ईश्वर हैं, देवताओं के भी ईश्वर। विश्वाधारम, इस दुनिया के आधार वही हैं। कमल नयनम, आंखें कैसी हैं? कमल की तरह खूबसूरत। योग भीर ध्यान गम्यम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, साउंड पे फोकस करना आपके लिए मुश्किल हो सकता था जब तक वो निर्गुण निराकार था, लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ऐसे स्वरूप पर आपको ध्यान लगाना है। योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो ये तो मैंने 2 पर्सोनिफिकेशंस आपको एक्सप्लेन करे। आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, शक्ति हैं। तो इन सब पर्सोनिफिकेशंस के क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, और इनके जो कैरेक्टर्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो, उनकी बात करेंगे। और बात करेंगे पौराणिक कथाओं की, और एट द सेम टाइम 2 एपिक्स, रामायण और महाभारत, उनके बारे में बात करेंगे। आर दे रियली मिथ, विच मीन्स माइथोलॉजी, और दे आर हिस्ट्री? इस पर थोड़ी सी अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, अपनी बुद्धि को थोड़ा खोलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और देखते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच पीपल, स्टे कनेक्टेड।